चलिए देखिए, अब हम लोग प्रश्नावली 9.5 का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली 9.5 में समघात अवकल समीकरण का हल आपको ज्ञात करना है। तो समघात अवकल समीकरण दो टाइप्स का होता है और उसका हल किस तरह से ज्ञात किया जाएगा इसके इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे। लेकिन समघात अवकल समीकरण समझने से पहले आपको समघात फलन के बारे में जानना है कि समघात फलन क्या होता है, समघात फलन का घात क्या होता है, समघात फलन को हम किन रूपों में जो है व्यक्त कर सकते हैं। तो इन सब बातों को जानने के बाद आप समझ पाएंगे कि समघात अवकल समीकरण क्या होता है। तो पहले हम लोग क्या समझेंगे, पहले हम लोग समघात फलन का अध्ययन करेंगे, यानी हमें समझना है कि समघात फलन क्या होता है। तो आप लोग हेडिंग डालिए समघात फलन। तो समघात फलन में जैसे आप देखिए कोई फलन हम ले रहे हैं, मान लीजिए सपोज करिए हमने एक फलन लिया f1 xy, यह xy का फलन है, यानी इसमें दो चर राशियाँ हैं, x भी है और y भी है। तो अगर ये फलन मान लीजिए कि इस टाइप का है y² + 2xy, तो ये फलन इस टाइप का है, किस टाइप का है कि y² + 2xy, यानी इसमें x वाला भी चर है और इसीलिए हमने कहा कि यह एक ऐसा फलन है f1 xy जिसमें x भी है और y भी है। अब ये फलन समघात फलन कब होगा, किन परिस्थितियों में समघात होगा। यदि हम क्या करें f1 λx और λy का मान निकालें, जहाँ लैम्डा क्या है एक अचर राशि है। तो f1 λx λy का मान निकालेंगे, इसका तात्पर्य क्या हुआ, यस के स्थान पर हम λx रखेंगे और y के स्थान पर λy। तो यहाँ y है तो y के स्थान पे y का होल स्क्वायर + 2x, यस के स्थान पर λx, y के स्थान पर y रखो, ठीक है। तो अब देखिए इसका मान कितने के बराबर होता है। तो f1 λx y, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो λ² y², यहाँ 2 लैम्डा में लैम्डा का गुणा हुआ λ² x y। अब देखिए यहाँ पर f1 λx y, अब इसमें कॉमन क्या होगा λ², तो λ² कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y² और यहाँ क्या बचेगा +2xy। अब देखिए तो f1 λx y बराबर λ², यहाँ ध्यान दीजिए y² + 2xy, तो y² + 2xy क्या है f1 xy, y² + 2xy f1 xy है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं f1 xy। इसका मतलब किसी फलन को समघात तब कहा जाता है जब हम x के स्थान पर λx और y के स्थान पे λy रख दें तो उसका मान जो है इस टाइप का आ जाए λn f1 xy, जहाँ ये जो लैम्डा का घात आया है इस घात को जो है समघात फलन की जो है घात कहते हैं। यानी अगर इस रूप में कोई फलन नहीं चेंज हो पा रहा है, यानी f1 λx λy का मान λn f1 xy के रूप में न आ पा रहा हो, यानी इसका मान इसके बराबर जो है न हो, तब उसको हम समघात फलन नहीं कहेंगे। तो यानी यह क्या है, समघात फलन है जिसका घात कितना है 2 है, जिसका घात 2 है। अभी हम आपको एक ऐसा भी उदाहरण लेंगे कि उसमें दिखाएंगे कि आप f1 xy को या f(x,y) को λn f(x,y) के रूप में उसको चेंज जो है नहीं कर पाए, तो चेंज नहीं कर पाएंगे तो वह समघात फलन नहीं होगा। तो इसका मतलब कोई फलन f(x,y) n घात वाला समघात फलन कहलाता है। इसका मतलब क्या है, कोई फलन, अतः कोई फलन f(x,y) n घात वाला समघात फलन कहलाता है।
समघात फलन कहलाता है यदि समघात फलन कहलाता है यदि एफ एक्स वाई, यदि जो है एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई का मान किसके बराबर हो, लैम्डा पावर एन एफ एक्स वाई के बराबर हो, तो इस फलन को हम एन घात वाला समघात फलन कहते हैं। किस फलन को, एफ एक्स वाई। कब, एफ एक्स वाई के स्थान पर जब आप क्या रखें, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो उसका मान इस टाइप पे निकले लैम्डा पावर एन एफ एक्स वाई। इस टाइप से अगर बन रहा है तो एन घात वाला ये क्या है, समघात फलन है। यहाँ पे समघात फलन की घात कितना है, 2, क्योंकि लैम्डा पर घात कितना है, 2। तो यहाँ पर इस समघात फलन का घात कितना है, 2, क्योंकि जो लैम्डा पे पावर है वही समघात फलन की क्या होती है, घात। तो इसका घात कितना निकला, 2। तो इसका मतलब कोई फलन एफ एक्स वाई एन घात वाला समघात फलन कहलाएगा यदि, कब, यदि एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई का मान लैम्डा पावर एन इंटू एफ एक्स वाई के बराबर। अगर ऐसा बराबर नहीं हो पा रहा है तो समघात फलन नहीं होता है। जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि जिसमें इसका निगेटिव हो, निगेटिव मतलब वो समघात फलन ना हो। तो मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ऐसे लिया, सपोज करिए एग्जाम्पल हमने इस टाइप का लिया कि एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स वाई बराबर, इस टाइप का एग्जाम्पल लिया, यानी फलन में 2 चर राशियाँ होंगी, एक्स भी और वाई भी। इस टाइप का एग्जाम्पल लिया साइन एक्स प्लस कास वाई, साइन एक्स प्लस कास वाई। अब ये हमें समझना है कि समघात फलन है या नहीं। तो एक्स के स्थान पर लैम्डा एक्स और वाई के स्थान पर लैम्डा वाई। तो एफ एक्स के स्थान पर लैम्डा एक्स और वाई के स्थान पे लैम्डा वाई रखिए, जहाँ लैम्डा क्या है, एक अचर राशि है। तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे साइन एक्स के स्थान पर लैम्डा एक्स ना, और प्लस कॉस वाई के स्थान पे क्या रखेंगे, लैम्डा वाई। ठीक है। अब आप लोग एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, अब यहाँ समझ लीजिए कि अब आप इसको इस रूप में नहीं लिख पाएंगे। अब लैम्डा को आप बाहर जो है नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये कोण के साथ है ना। तो यहाँ पे लैम्डा बाहर जो है, यहाँ पे निकल गया था लैम्डा बाहर, तो लैम्डा को अब आप इस रूप में नहीं लिख पाएंगे। किस रूप में, दिस इज नॉट इक्वल टू लैम्डा पावर एन एफ एक्स वाई, यानी आप इस रूप में नहीं लिख पाएंगे। अगर इस रूप में लिख लेते लैम्डा पावर एन एफ एक्स वाई, यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो मान मिला था किसका मान था, एफ एक्स वाई का ही मान था ना। ये मान जो है एफ एक्स वाई के बराबर था। लेकिन यहाँ पर अब लैम्डा को बाहर निकाल ही नहीं पाएंगे, तो आप इस रूप में इसको लिख जो है नहीं पाएंगे, यानी दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, यह इसके बराबर जो है नहीं। तो जब इसके बराबर नहीं है, अतः यह फलन जो है समघात फलन, यह समघात फलन तभी होगा जब यस के स्थान पे लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रखने पर उसका मान इस टाइप में आए, लैम्डा एन लैम्डा पर पावर एन एफ एक्स वाई। इस टाइप में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह समघात फलन नहीं। नीचे लिखेंगे अतः एफ एक्स वाई एफ एक्स कामा वाई समघात फलन नहीं है, समघात फलन नहीं। यहाँ पे आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो लैम्डा पर जो पावर आता है वो समघात फलन का क्या होता है, घात होता है, समघात फलन का घात। अब देखिए तो आप लोग समघात फलन को समझ गए कि इस रूप में बदल गया तो समघात है, नहीं तो नहीं। अब आपको हमें बताना है कि समघात फलन को हम किन रूपों में जो है व्यक्त कर सकते हैं। उस रूप को समझना जो है जरूरी है, क्योंकि उसका उपयोग जो है अवकल समीकरण में होता है। उसको नेक्स्ट बाद में देखा जाएगा कल।